समय यानी कि टाइम एक ऐसी घटना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेटे हुई है, क्योंकि बिग बैंग से पहले समय ही एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब समय का एग्जिस्टेंस बिग बैंग के बाद से ही आया है। लेकिन सुनने में यह जितना आसान लगता है, रियली में वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे साइंटिस्टों के अनुसार समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, बट वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम और आप टाइम ट्रेवल कर पाए। पर यार, हमारे पास्ट में कई सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिससे ये पता चलता है कि सच में ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी अभी भी है और समय समय पर लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी कुछ ही लोगों को पता है। अब आप बोलोगे कि यार फैक्ट, जब हमारी टेक्नोलॉजी ही उतनी एडवांस नहीं है तो कोई कैसे टाइम ट्रेवल कर सकता है? तो यार, आज आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानोगे जिसने टाइम ट्रेवल किया था। और मैं ये बातें कोई हवा में बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। साल 1951 जून का महीना, रात के करीब 11:15 पर अचानक एक आदमी न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पर प्रकट हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार आपने किसी हॉरर फिल्म में किसी भूत को प्रकट होते हुए देखा है। वो आदमी अचानक बीच चौराहे पर कैसे प्रकट हो गया, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने काफी पुराने फैशन के कपड़े पहने थे जो उस समय से करीब 100 साल पहले चलते थे। वो आदमी खुद भी हैरान था कि वो आखिर अचानक से कहाँ पहुँच गया, और शहर की चमचमाती गाड़ियाँ और लाइट्स को देखकर मानो उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे दुनिया में पहुंच चुका है। जब उस आदमी ने सड़क के किनारे जाने की सोची तो अचानक तेज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी उसे ठोक कर भाग जाती है, और कुछ ही समय में उस आदमी की मौत हो जाती है। डेथ के बाद जब वहाँ की पुलिस वालों ने उस आदमी की जांच की तो उसके पास बेहद ही अजीबोगरीब चीजें मिली, जैसे कि 5 सेंट के बियर की बोतल। इंडिया में जिस प्रकार 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार $1 में 100 सेंट होते हैं। मतलब कि सिर्फ 5 सेंट में ही बियर की बोतल, जो कि 1951 में पॉसिबल ही नहीं था। और वो बोतल काफी पुरानी थी पर नई हालात में थी। और उसी के साथ पुलिस वालों को एक घोड़ा गाड़ी साफ करने का बिल भी मिला, जिसमें एक एड्रेस लिखा था, लिवरी स्टेबल, लेक्सिंगटन एवेन्यू। पर हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस वालों ने उस पते यानी कि एड्रेस को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उस एड्रेस का कोई जगह ही उस समय नहीं था। इन सभी के अलावा उस इंसान के पास से काफी पुरानी करेंसी यानी कि मुद्रा भी पाई गई। साथ ही उस इंसान के पास से एक कार्ड मिला जिसमें उसका नाम लिखा था, डॉक्टर रुडोल्फ फैन। और साथ ही रुडोल्फ के पास से एक लेटर भी मिला जिसे न्यूयॉर्क सिटी के फिलाडेल्फिया भेजा जाना था, और उस लेटर पर 1876 की स्टैम्प भी लगी हुई थी। ये बात तो ठीक है कि उसके पास काफी पुरानी चीजें थी, पर चौंकाने वाली बात ये थी कि इतनी पुरानी चीजें बिल्कुल ही नई हालात में कैसे है। पुलिस वाले भी हैरान थे कि इस आदमी के पास इतनी पुरानी चीजें बिल्कुल ही नई हालत में कैसे है। तो आखिर इसका माजरा क्या है? इस बात की सच्चाई जानने के लिए रुडोल्फ के केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हावर्ड वी रिम को दिया गया। कैप्टन जब रुडोल्फ के कार्ड में मौजूद एड्रेस के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिलता है जहां के लोग रुडोल्फ नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानते थे। कैप्टन ने खुद भी वहां के टेलीफोन रिकॉर्ड्स और एड्रेस बुक को चेक किया, बट कैप्टन को रुडोल्फ नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। बट यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि काफी दिन बीत जाने के बावजूद आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती है। कई दिन बीत जाने के बावजूद भी कैप्टन को रुडोल्फ के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी, लेकिन फिर भी कैप्टन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। और एक दिन कैप्टन को सन 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें एक नाम दिखाई दिया, रुडोल्फ जूनियर। उस एड्रेस बुक में एक एड्रेस भी लिखा था। जब कैप्टन उस एड्रेस पर गए तो उन्हें यह पता चलता है कि अब उस एड्रेस पर कोई और ही इंसान रह रहा है जिन्होंने रुडोल्फ जूनियर से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, और अब वो कहीं और रहते हैं। अब तक कैप्टन को रुडोल्फ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, लेकिन जैसे तैसे कैप्टन ने रुडोल्फ जूनियर की बैंक डिटेल्स निकाली। बैंक में जाने के बाद कैप्टन को ये पता चलता है कि रुडोल्फ जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, बट उनकी वाइफ अभी भी जिंदा है। कैप्टन ने अपनी जांच जारी रखी और ये पता लगाया कि रुडोल्फ जूनियर की वाइफ कहां पर है। जानकारी में कैप्टन को ये पता चला कि रुडोल्फ जूनियर की वाइफ फ्लोरिडा के एक एड्रेस में रहती है। उस एड्रेस पर जाने के बाद कैप्टन की मुलाकात रुडोल्फ जूनियर की वाइफ से होती है, लेकिन रुडोल्फ जूनियर की वाइफ ने कैप्टन को जो कुछ भी बताया उसे सुनकर कैप्टन को यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल रुडोल्फ जूनियर की वाइफ ने ये बताया कि रुडोल्फ जूनियर के पिता थे, जो कि सन 1876 में ही लापता हो गए थे। रुडोल्फ एक रात नाइट वॉक के लिए निकले थे और तभी से रुडोल्फ कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला।
जब कैप्टन ने ये बात सुनी तो उसे ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ। कैप्टन ने फौरन दफ्तर में जाकर 1876 की मिसिंग फाइल खोजने लगा और तभी कैप्टन को एक फाइल हाथ लगती है, रुडोल्फ की फाइल, जिसमें ये साफ साफ मेंशन था कि साल 1876 में ही रुडोल्फ लापता हो गए थे। अब तक कैप्टन ने रुडोल्फ के खिलाफ जितने भी सबूत जमा किए थे उससे तो यही पता चलता है कि रुडोल्फ एक समय यात्री था जो साल 1876 से 1951 में पहुंच गया था। और जब साइंटिस्टों को ये बात पता चली तो उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन साइंटिस्टों द्वारा बनाई गई कुछ थ्योरीज है, जैसे कि टाइम स्लिप, पर लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी मात्र ही नहीं है, बल्कि रुडोल्फ के साथ जो भी घटना घटी उससे तो ये साफ पता चलता है कि टाइम स्लिप एक सच्चाई है। खैर, अगर आप रुडोल्फ के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि मैंने आपको रुडोल्फ के बारे में इतना कुछ बता दिया कि आपको और किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको रुडोल्फ के बारे में क्या लगता है कमेंट कर बताना मत भूलना। और हाँ, अगर आप टाइम ट्रेवल की सच्ची घटना का नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 है। अगर आप 100 लाइक पूरा कर देते हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके पास होगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।